हेलो स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे। क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.2 मैथ शुरू करने जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यांक है तब निम्नलिखित का मान ज्ञात करना। 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला है α² + β², दूसरा है अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, थर्ड क्वेश्चन है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसको कैसे बनाते हैं ध्यान दें। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट काम सोल्व कर रहे हैं। द्विघात बहुपद क्या है बता सकते हैं आप लोग? क्या है द्विघात बहुपद? बराबर ax² + bx + c। इसमें a बराबर a ही होगा, b बराबर b ही होगा और c बराबर c ही होगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? -b/a। अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होगा? c/a। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सवाल में कह रहा है कि α² + β²। पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया था α² + β² का सूत्र यानी a² + b², a + b के होल स्क्वायर -2 × अल्फा × बीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला लग गया। अब यहाँ हम देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा के जगह -b/a लगेगा, इसका होल स्क्वायर होगा -2 × c/a और b के स्क्वायर b² / a² -2c/a। दोनों का हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे लेंगे? a² a का एलसीएम a² होगा, b² माइनस a के a तो कितना बार पढ़ेंगे से स्क्वायर होगा a में, तो यहाँ पर क्या होगा 2ac। यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर से देखिए, द्विघात बहुपद बराबर दिया हुआ है ax² + bx + c। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योगफल बराबर सूत्र होता है -b/a। इसके जगह पर कोई अंक रहता है तो अंक का मान डालते हैं। अल्फा गुने बीटा बराबर c/a। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सवाल में कहता है कि α² + β² का मान निकालने के। तो α² + β² जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर -2 अल्फा × बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आ जाएगा -b/a -2 अल्फा गुने बीटा बराबर c/a, यानी कि b² बट्टा a² -2 में c से मल्टीप्लाई करेंगे 2c/a। अब यहाँ पर दोनों का एलसीएम लेंगे, a² a का एलसीएम a² हो जाएगा, यहाँ b² हो जाएगा माइनस a। कितना बार पढ़ेंगे से a² होगा? a बार में, इसलिए 2ac होगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर ध्यान देते हैं। सेकेंड क्या करता है? इसी का सेकेंड नंबर अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। ठीक है, अब हम दोनों को एलसीएम ले लेते हैं। कितना हो जाएगा? अल्फा × बीटा से बीटा खत्म हो गया तो α² प्लस β²। फिर a² + b² का फॉर्मूला a + b के होल स्क्वायर -2 × अल्फा × बीटा बाय अल्फा × बीटा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका -b/a का होल स्क्वायर -2c/a बाय अल्फा × बीटा c/a। फिर यहाँ पर देखते हैं b² a² -2c/a बाय c/a। फिर यहाँ देखते हैं कैसे होता है। सो a² a का एलसीएम कितना हो जाएगा? a², यहाँ b² -2c मल्टीप्लाई a ऊपर जाएगा और c नीचे आएगा। a बार में खत्म हो गया, इसका सही रिजल्ट आएगा b² -2c/a में c से मल्टीप्लाई करेंगे ac। फिर से देखिए, अल्फा और बीटा का एलसीएम अल्फा × बीटा हो गया, बीटा से बीटा खत्म तो अल्फा बचेगा α² + β² α² + β² का फॉर्मूला वही अभी तुरंत सवाल बताया, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर -2 × अल्फा × बीटा बाय अल्फा बीटा। इसका फॉर्मूला हो गया -b/a के होल स्क्वायर -2, ये 2 है, अल्फा × बीटा के जगह पर c/a, b² a² -2c/a बाय c/a। इसी तरह से यहाँ पर देखिए सेम एलसीएम लिए थे
वही मैंने ले लिया, ठीक है ना। ए ऊपर जाएगा सी नीचे जाएगा तो वो एक कट गया, बी स्क्वायर माइनस 2c बटा ए में सी से मल्टीप्लाई कीजिएगा ए सी, यही आपका रिजल्ट हुआ, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसका फॉर्मूला हम बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा के क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा के सूत्र पर हम लोग इसको बना सकते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं। फिर यहाँ ए स्क्वायर ए का एलसीएम, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ए स्क्वायर ए का एलसीएम ए स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस ए को ए वाला करेंगे इसलिए यहाँ पर 2ac होगा, सी दिया गया था 2ac, अब जाकर के रिजल्ट से बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए में सी से मल्टीप्लाई करेंगे ac, ठीक है। बनाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 को थोड़ा सा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसका फॉर्मूला हम आप लोगों को लिखा चुके हैं, क्या होगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। सूत्र डाल दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का मतलब माइनस बी बाई ए का क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा के जगह पर सी बाई ए मल्टीप्लाई माइनस बी बाई ए। ध्यान देना अल्फा प्लस बीटा, केवल फॉर्मूला याद रहना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछ रहा है ना, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। फिर क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा माइनस बी बाई ए का क्यूब माइनस 3, ये 3 वाला है 3, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का सूत्र होता है सी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा के जगह माइनस बी बाई ए। अब आपका दिमाग में कैसे मल्टीप्लाई कीजिए, तो माइनस बी का क्यूब बाई ए का क्यूब माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस 3bc बाई ए स्क्वायर, ए क्यूब और ए स्क्वायर का एलसीएम कितना होगा ए क्यूब ना, हाँ यहाँ पर माइनस बी क्यूब के माइनस बी क्यूब रहेगा प्लस ए सब कितना बार बढ़ेगा से क्यूब होगा ए बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा 3abc, इट इज आंसर। ये आपका आंसर हुआ, इस तरह से हम बनाएंगे। अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। यदि यहाँ ध्यान देंगे, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 यानी 12 के शून्यांक है और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम क्वेश्चन आ जाता है, फिर से देखिएगा। यहाँ पर देखिए सोल्व करने जा रहे हैं। द्विघात बहुपद क्या है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12, ठीक है। इसमें ये बताइए कि ए बराबर कितना हो जाएगा, बी बराबर और सी बराबर 12 हो जाएगा, ठीक है। अभी कुछ नहीं निकालना है क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सवाल में क्या कहता है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। तो कल हम बताए थे अल्फा माइनस बीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर रूट अंदर क्या था अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 4ab, यही था ना। तो ऐसा करते हैं कि हम दोनों तरफ वर्क कर देते हैं, क्या कर देते हैं दोनों तरफ वर्क, क्योंकि हमको अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि हम द्विघात बहुपद में 2 ही चीज मालूम है हमें, पहला अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, दूसरा क्या अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। बस द्विघात समीकरण के 2 ही सूत्र जानते हैं कि मूलों का योगफल बराबर माइनस बी बटा ए होता है और मूलों का गुणनफल बराबर सी बटा ए होता है, इसके अलावा कुछ नहीं जानते। अब इसी में अगर अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू दे दे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दे दे, या अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर दे दे, या अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा कर दे, तो हमको इस ऐसा रूप में करना है जो ऐसी दोनों सूत्र प्राप्त हो। कैसे, यहां देखिए, हम लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बाई 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र क्या होता है, बोलिए ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab बराबर 1 के स्क्वायर के ना। अब सोच के देखिए ए स्क्वायर हमको इतना को हम घेर रहे हैं, अभी तुरंत पढ़ते आ रहे हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, बताइए क्या होता है फॉर्मूला, बताइए
अल्फा प्लस बीटा का माइनस 2ab यानी 2 अल्फा इंटू बीटा। देखिए माइनस 2 अल्फा बीटा पहले से है ना, ये है ना, बराबर कितना a। अब यहाँ a की वैल्यू चाहिए, अल्फा प्लस थोड़ा सा नीचे कर रहे हैं इसको, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इंटू 2 अल्फा बीटा, क्या अल्फा बीटा 4 अल्फा बीटा बराबर 1 हो गया। अब इसको हम सूत्र यहाँ पर डाल देते हैं, सूत्र जरूरी है, ठीक है। इसके जगह माइनस बी बटा ए होता है, क्या होता है माइनस बी बाई ए, क्या होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा के ऊपर क्या सी बाई ए इक्वल टू 1, ठीक है, इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब फिर से देखिए माइनस बी बाई ए क्या रखेंगे, मान रखिए कितना होगा के बाई 1, माइनस बी है ना तो माइनस का चेंज हो जाएगा, ठीक है। बी की जगह पर क्या होगा के बाई 1, तो के ना होगा क्या हो जाएगा के होल स्क्वायर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई सी की जगह पर कितना है 12 बाई 1, तो 12 ही ना हो जाएगा, बराबर कितना ए माइनस के स्क्वायर कितना हो जाएगा, इक्वल टू नहीं माइनस होगा, कितना हो जाएगा के का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा के स्क्वायर हो जाएगा, 12 चौका 48 ना, बराबर कितना 1, तो के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 48, 1 प्लस कितना 1 प्लस 48, ऊपर थोड़ा सा बना देते हैं, नीचे जगह नहीं है, वहां देखिए। अब के स्क्वायर, इसलिए के स्क्वायर इक्वल टू 49, 48 है 49, देयरफॉर के इक्वल टू रूट अंदर प्लस माइनस में आ जाएगा, रूट अंदर 49 यानी कि प्लस माइनस 7, अतः के बराबर जो होगा प्लस माइनस, ठीक है 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तब पर भी 49 आएगा। बात को समझ गया ना, तो ये आपका सवाल आता है। फिर से देख लीजिएगा, जहां कहीं दिक्कत होगा कहां पर बताइए। अब आगे बताते हैं सवाल, चलिए हम आगे क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यकों के वर्गों का योग, ध्यान दीजिएगा शून्यकों के वर्गों का योग 40 हो तो के का मान ज्ञात करने के लिए कहा है। अब यहाँ कैसे निकालेंगे इसको, पहले नंबर देख ध्यान दीजिएगा, द्विघात बहुपद क्या है बोलिए सब, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, ठीक है। यदि इसके शून्य, यदि माना कि शून्य बराबर, माना कि शून्य बराबर अल्फा और बीटा, कोई जरूरी नहीं अल्फा बीटा में एक्स वाई भी मान सकते हैं, ए बी भी मान सकते हैं, जो आपकी इच्छा होगा वो मान सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको ले लेते हैं अल्फा और बीटा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सवाल में क्या कहता है ध्यान दीजिए, हम अंडरलाइन कर दिया सवाल में, शून्यों के वर्गों का योग, शून्य के वर्ग, एक अल्फा है वो बीटा है, शून्य का वर्ग क्या होगा, अल्फा का अल्फा स्क्वायर होगा वर्ग, प्लस योग कर रहा है बीटा स्क्वायर इक्वल टू कितना 40, हो गया, बन गया क्वेश्चन। अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 40। इससे सूत्र पर क्या लगेगा माइनस बी बाई ए, माइनस बी के जगह पर कितना आएगा -8, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8 बाई ए के जगह पर कितना 1 ना, 1 होगा बाई 1 देंगे तो दोनों ही होगा, इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, -2 मल्टीप्लाई सी बाई ए, सी के जगह पर कितना लिखे तो के, ए बाई ए 1 होगा इक्वल टू 40, 8 के स्क्वायर कितना होता है 64 माइनस 2 के बराबर 40, इसलिए माइनस 2 के बराबर कितना 40 माइनस 64, 40 माइनस 2 के बराबर कितना माइनस कितना 24, माइनस माइनस कट गया, देयरफॉर के इक्वल टू 24/2, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, इसलिए के बराबर कितना 12, यही आंसर हो गया, ठीक है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है, अभ्यास कीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम होगी फिर से सवाल को पूछिएगा। बेस्ट ऑफ लक।